घर के काम तो सभी औरतों को करने होते हैं। कुछ औरतें होती हैं जो कि घर के काम मजबूरी से करती हैं और कुछ खुशी से। अगर कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर ली जाएं तो बहुत से काम करने आसान हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी टिप्स आपको दूंगी। किस तरह से आप बर्तनों वाली जाली को साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका आज दिखाऊंगी। साथ ही मास्क का बहुत ही डिफरेंट सा यूज़ आपको दिखाऊंगी जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। तो आज की सबसे पहली मेरी टिप है कि इस तरह से जब आप गिलास में गर्म दूध डालते हैं तो ये क्रैक हो जाते हैं या बिल्कुल ही टूट जाते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि इस तरह से आपने अंदर रख देना है चम्मच, और जब भी आपने दूध डालना है तो इस चम्मच के ऊपर डालना है, तो इंशाल्लाह आपका जो गिलास होगा वो कभी नहीं टूटेगा। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो आपकी हज़ारों रुपए की बचत भी हो सकती है। तो अक्सर हम बैग के अंदर मास्क को रखते ही हैं क्योंकि ये हमारे लिए आजकल बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन गई है। तो इसका बहुत ही डिफरेंट सा यूज़ आप लोग के साथ आज शेयर करने लगी हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से मास्क होता है। तो ये आज हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसको। तो इस तरह से चार्जर जब हम लगाते हैं अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो मोबाइल रखने के लिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर हम मोबाइल को रख सकें। तो इसको आपने दोनों तरफ से इस तरह से तार के अंदर डाल देना है और चार्जर के ऊपर इस तरह से लटका देना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने मोबाइल इसके अंदर रखना है और फिर इसको चार्ज करने के लिए आपने लगा देना है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा सा यूज़ है। आपने इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है कि इसकी जो रबड़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। बाज़ जो मास्क होते हैं उसकी रबड़ें मजबूत नहीं होती और एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से वो टूट जाती हैं। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है तो आपने मेरी ये वाली टिप ज़रूर फॉलो करनी है कि इस तरह से जब भी हम ऑयल की बॉटल्स या फिर कोई और चीज़ ऐसी, जिस तरह अचार हो गया, शहद की बोतल है या फिर कुछ और चीज़ें जो कि आपने किचन में रखनी है, तो उनको आप इस तरह से शेल्फ़ के ऊपर रखेंगी तो एक तो आपकी जगह बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी। दूसरा ये कि जब आप सफाई कर रहे होंगे तो एक एक चीज़ को हटा के साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि आपके पास अगर कोई सा भी इस तरह का डिब्बा पड़ा हुआ है जो कि मिठाई का होता है या हलवा वगैरह इसमें आता है, तो आपने वो ले लेना है और उसमें आपने अपनी ऑयल की बोतल्स, अचार की बोतल्स या फिर कोई हनी वगैरह है तो आपने उसको इस तरह से अरेंज करके रख लेना है। और जब भी आप सफाई करेंगे तो आप सिर्फ एक डिब्बे को हटाएंगे तो आपने आराम के साथ वहाँ से जगह को साफ़ कर लेना है। दूसरा ये कि आपकी जो जगह है वो भी थोड़ी ही लगेगी, आप इस जगह पे कुछ और चीज़ भी रख सकते हैं तो बहुत सारी स्पेस आपके पास बच जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई डिब्बा नहीं है तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सी भी खूबसूरत सी प्लेट है आपके पास वो रख लें या फिर कोई छोटी सी ट्रे है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इस तरह जब हम चाय बनाते हैं तो उसी वक्त जब हम देगची वगैरह को धोते हैं तो वो एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। तो इसको आपने करना ये होगा कि आपने जब भी चाय बनानी है, चाय बनाने के बाद इसकी पत्ती वगैरह को आपने छान के निकाल लेना है और इस देगची को आपने भिगो के रख लेना है। तो जब सब बर्तन धो लें तो उस वक्त आपने इसको धोना है क्योंकि इसके अंदर जो लगी चाय होगी वो भी नरम हो जाएगी, आपका टाइम भी थोड़ा लगेगा और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स अगर आप लोग फॉलो कर लें तो यकीनन आपके टाइम की भी बचत होगी और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो आते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के टिशू आपके पास भी आते होंगे, जब भी हम कोई खाना वगैरह लेके आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे टिशू आते हैं। कुछ तो यूज़ कर लेते हैं और कुछ हम फेंक देते हैं। तो उनको आप बिल्कुल भी आप नहीं फेंकें। तो ये देखें, मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की कोई भी ट्रे जिसमें आप अपने ऑयल वगैरह की बॉटल्स वगैरह रखते हैं तो उसके अंदर लगा लिया करें क्योंकि ये एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं और ये ख़राब होते रहते हैं। तो इनको फेंकने या ख़राब करने से बेहतर है कि इसको यूज़ में लाया जाए। तो जब भी आपके ऑयल की बोतल इसके अंदर रखेंगे तो ये टिशू जो होगा इसके ऊपर ऑयल लगेगा और आप टाइम पे इसको निकाल के तो दूसरा टिशू भी लगा सकते हैं और आपको ये डिब्बा बार बार साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टिशू को और भी बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये साफ़ होते हैं और इनको आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप जब सफ़र में होते हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये टिश्यू पेपर, तो इनको आप इस तरह से यूज़ करें। तो चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम घर में रखी हुई वो जाली जिससे हम बर्तन धो रहे होते हैं तो किस तरह से हम इसको धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, जर्म फ्री कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक
बार आपने इसको ज़रूर धोना है, तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो बर्तन धोने वाली जो तार है ये ज़्यादा दिनों तक चलेगी। तो इस तार को बोतल के अंदर मैंने किस तरह से लगाया था वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इस तरह से जब मैंने इसको लगाया था तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसके साथ बर्तन धोए हैं। तो ये देखें, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल नया है। तो इस तरह से आप अपनी तार को ज़्यादा टाइम तक यूज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपकी ये तार चलेगी। और नीचे वाला जो हिस्सा है सिर्फ वही यूज़ हुआ है और वही गंदा भी हुआ है। तो इसको मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूं, और हफ्ते तक मैंने इसको साफ़ नहीं किया, वरना मैं हफ्ते में 2 बार इसको बॉईल देती हूँ। तो ये देखें, एक ही दफ़ा बॉईल करने से इसके अंदर से कितनी ज़्यादा चिकनाई निकल गई है। लेकिन जब भी आपने बर्तन धोने हैं तो गर्म पानी के साथ इसको हल्का सा खंगालना ज़रूर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो खाने के ज़रात जाते हैं उनको आपने ज़रूर निकालना होता है, इस तरह से जिस तरह के मैं कर रही हूँ। लेकिन हफ्ते में 1 बार इसको आपने बॉईल ज़रूर देना होता है, ताकि इसके अंदर से जो चिकनाई है वो सारी निकल जाए। तो एक दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और दोबारा से मैंने फिर उसी पानी में डाला है, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा और जो चिकनाई रह गई है वो भी साफ़ हो जाए। तो 5 मिनट लगते हैं, आपकी ये जाली बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ और नई हो जाती है। ये देखिए, सारे इसके अंदर से चिकनाई निकल चुकी है। इसको मैं अब साफ़ पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ धोऊंगी, क्योंकि मेरे पास नल में गर्म पानी नहीं था। अगर आपके पास गर्म पानी है तो आप उसके साथ धो लें। दोबारा से पानी डाल के इसके अंदर आपने डाल देना है सर्फ। तो सर्फ के साथ ये थोड़ी सी और साफ़ हो जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी जाली को नया कर सकते हैं, जर्म फ्री कर सकते हैं। तो इसको आप दोबारा से आप यूज़ करें और हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी इस जाली को बॉईल ज़रूर दिया करें, तो आपकी ये जाली काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो इस तरह की चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अंदर से जो इसके तार है वो निकलने शुरू हो जाएं, तो आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये खाने में जाएंगे और आपके पेट में जब जाएंगे ये बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। तो ये देखें, ये तारें बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। तो इस तरह से हफ्ते में 1 से 2 बार इनको आप बॉईल दे दिया करें, तो ये आपकी काफ़ी टाइम चलेंगी। तो नेक्स्ट आते हैं अपने मेन आइडिया की तरफ, कि इस तरह के जब भी आपके पास कप टूट जाते हैं तो अमूमन हम उनको फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं होते। तो आज इनको मैं काम में लाने का आपके साथ तरीका शेयर करूंगी कि इस तरह से आप अपने किचन में इनको रखें। इनके अंदर स्पून्स डालें या फिर इनके अंदर आप छुरियां वगैरह डाल के रखें, जो चीज़ भी डाल के रखें, बहुत ही अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज रहेंगी, अपनी जगह पे रहेंगी और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर आप बड़े चम्मच, स्पैचुला वगैरह भी रख सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कप को आप डेकोर भी कर सकते हैं किसी पुरानी सॉक्स के साथ, लेकिन मैंने इसको डेकोर इसलिए नहीं किया कि पहले से इतना खूबसूरत था। ओके जी, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।